बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर सैयद याह्या हुसैनी आप तमाम देखने वालों की खिदमत में हाजिर है। तो पाकिस्तान और इंग्लैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान लॉर्ड्स टेस्ट मैच ड्रामाई अंदाज में शुरू हुआ। अगर ऐसा मैं आपके साथ कहूँ तो शायद ये कहना बेजा नहीं होगा और बिल्कुल गलत भी नहीं होगा, क्योंकि मैं इस वक्त लंदन में मौजूद हूँ और जब टेस्ट मैच के लिए मैं सुबह अपने होटल से निकल रहा था तो बारिश हो रही थी और बारिश की वजह से मुझे थोड़ा सा होटल से निकलने में जो है वो टाइम लगा, क्योंकि मैं इंतज़ार कर रहा था कि थोड़ी सी बारिश रुक जाए, क्योंकि अम्ब्रेला मेरे पास था नहीं। और इंग्लैंड में कहते हैं कि अगर आप आए हैं तो आपके पास छतरी ज़रूर होनी चाहिए, बट मैं नहीं ला सका। और अब सुबह मैं सोचता कि यार अम्ब्रेला मैं कहाँ से लूँ। मैं रिसेप्शन पे गया, उन्होंने कहा सर इस वक्त तो अवेलेबल नहीं है। बहरहाल मैं वहाँ पहुँचा स्टेडियम, और उसके बाद जो सूरत हाल रही, एक आम तासुर ये था कि शायद मैच नहीं होगा। आखिर से हुआ टॉस और उसके बाद बाबर आजम, आई थिंक मेरा ख्याल है कि ही इज़ वेरी लकी कि लॉर्ड्स टेस्ट मैच में वो एक ऐसी जगह पर टॉस जीत गए जहाँ सर के ऊपर गहरे से बादल थे और ग्राउंड थोड़ा सा वेट था और पिच जो थी वो कवर से ढकी हुई थी, तो उसमें नमी भी थी। और ऐसे में जनाब मैंने देखा कि आमिर जमाल जो है, मैंने कल भी मैच से एक दिन पहले देखा था कि आमिर जमाल जो है वो नेट पर थे, और मुझे कहीं ऐसा लग रहा था कि शायद ये कंसिडरेशन में है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर आप आमिर जमाल को डाल लेते हैं ना टीम में, तो मुझे कहीं ऐसा लगता है कि ये गलत फैसला नहीं होता। क्योंकि आज मुझे थोड़ा सा सरप्राइज़ हुआ कि कल जब मैंने आपसे बात की थी, मैंने आपको कहा कि सलमान अली आगा तो खेलेंगे। आज एक स्टनिंग कैच उन्होंने लिया स्लिप में, बहुत ही गैर मामूली कैच अगर मैं कहूँ, और उनको जनाब ड्रॉप किया गया और सऊद शकील पर भरोसा किया गया। और खुर्रम शहजाद को जो सिचुएशन थी उसको मद्देनज़र रखते हुए जो है वो मैदान में उतारने का फैसला किया गया, क्योंकि वो सीम बॉलर हैं, उनका बॉल हिलता है। अब्बास प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे, वो भी यही कह रहे थे कि मैं सीम और स्विंग के ऊपर रिलाई करता हूँ, तो मेरा जो बॉल है वो ज़्यादा हिलता है। तो अब्बास भी जो है वो अपनी कारकर्दगी से काफ़ी मुतमईन थे। 2018 में जब मैं यहाँ पर आया था, जो इंग्लैंड और पाकिस्तान का लास्ट टेस्ट मैच हुआ था यहाँ पर सरफराज अहमद की कप्तानी में, तो वहाँ फर्स्ट इनिंग में हमने 184 पर जो है वो इंग्लैंड को लपेट दिया था। और फिर सेकेंड इनिंग में भी इंग्लैंड की टीम जो है वो सरवाइव नहीं कर सकी थी। स्कॉश कोर्ट जो कि लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड का है, हम पूरे ग्राउंड से चक्कर लगाते हुए जनाब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए पहुंचे, तो इंग्लैंड के लिए जो जिमी स्मिथ थे, जिन्होंने 7वें नंबर पर हाफ सेंचुरी स्कोर की, वो आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद अब्बास आए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट, बहुत मुतमईन थे, अपनी कारकर्दगी पर बहुत खुश थे। और वो कह रहे थे कि जनाब मैंने करियर में जो पहला मैन ऑफ द मैच है वो लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर ही लिया है। वहाँ पर उन्होंने 8 आउट किए थे और पाकिस्तान की जीत में उन्होंने किरदार अदा किया था। 10 विकेट से पाकिस्तान को टेस्ट मैच जीता था। हम जब मौजूद थे लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर, आज ज़हीर अब्बास साहब आए हुए थे और उन्होंने जनाब घंटा बजाया, और उस वक्त हम लोग यही बात कर रहे थे कि अगर यहाँ से जो है वो इंग्लैंड की टीम ने 250 के ऊपर रन्स किए, तो फिर पाकिस्तान की टीम जो है वो एडवांटेज लेकर जो है वो हाथ से चीज़ों को छोड़ देगा। एक टाइम पर इंग्लैंड के 186 पर 6 आउट हो गए थे। वहाँ से जिमी स्मिथ जो है वो एटकिंसन के साथ जो है वो अटक गए और दोनों 222 तक स्कोर को लेकर गए। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान ने बहुत कैचेस ड्रॉप कर दिए। एक कैच जो कि शान मसूद को लेना चाहिए था वो नहीं ले सके, अदरवाइज कैरी नहीं हुए कैचेस, स्लिप में गए, थोड़ा सा आगे गिर गए। एक रिजवान के कैच के बारे में भी कहा जा रहा है, अब वो भी जो मोहम्मद अली की बॉल पर था वो भी आगे गिर गया। बट विकेट कीपर जो है वो उस तरह के कैचेस लेता है, लेकिन बिल्कुल रिजवान जो थे ऐसा लगता है कि उस चीज़ के लिए तैयार नहीं थे।
ज़हीर अब्बास साहब के साथ आज जब मैं बात कर रहा था वो भी बड़ी तारीफ़ कर रहे थे अली उस्मान की। मैंने पाकिस्तान कॉल किया था हारून रशीद साहब को, वो भी बात कर रहे थे कि यार बड़ा अच्छा बॉलर है अली उस्मान। एक रन आउट हो गया इंग्लैंड का। ओवरऑल अगर देखा जाए ना तो मुझे कहीं ऐसा लगता है कि 248 फॉर 9 इंग्लैंड की टीम। जिमी स्मिथ कह रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि यार कल का पहला घंटा थोड़ा सा मुश्किल होगा। आप देखना यह है कि इंग्लैंड का लास्ट प्लेयर जो है वो स्कोर को कहाँ तक लेकर जाता है। फिर अब्बास से साफ़ी ने सवाल किया कि कैसा फील कर रहे हैं आप। उन्होंने कहा थोड़ी सी स्टिफनेस है, अदरवाइज इज ओके, और ये हो जाता है। 3 मोहम्मद अली ने आउट किए, 1 खुर्रम शहजाद को विकेट मिली। इस पिच के ऊपर अगर कल भी कवर रहे, मैच ताखिर से शुरू हुआ दूसरे दिन और ओवरकास्ट कंडीशन नहीं, तो पाकिस्तान के बल्लेबाजों के लिए बड़ा चैलेंज होगा। लेकिन उससे पहले अगर पाकिस्तान की टीम जो है वो कल आती विकेट लेती है तो वेल एंड गुड, फेयर इनफ। अदरवाइज इंग्लैंड की टीम अपनी फर्स्ट इनिंग में जितना क्लोज होगी 300 से, पाकिस्तान की टीम जो है उतना फर्स्ट इनिंग में जो टॉस जीतकर बाबर आजम ने एडवांटेज लिया था उससे अपने आप को दूर करेगी। जहाँ तक रही बात प्लेइंग 11 की, तो देखिए प्लेइंग 11 आई थिंक मेरा ख्याल है कि बुरी नहीं है प्लेइंग 11, बट आमिर जमाल अगर इस टीम में होते तो आप इतनी लंबी बैटिंग लेकर खेल रहे हैं। बहरहाल अब देखना यह है कि अजान अवैस के पास भी ओपन चांस है, और अजान अवैस जो हैं इमामुल हक के साथ वो किस तरह लेकर चलते हैं चीज़ों को। जो एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है इंग्लैंड की इनिंग में कि उन्होंने जनाब स्कोर बोर्ड को चलाया। इंग्लैंड के कप्तान जो रूट 4 रन पर आउट हुए, बहुत अच्छा जो है वो उनके ऊपर जो है वो रिव्यू लिया बाबर आजम ने। अब्बास जो थे वो इस बात पर पुरजोर थे कि जनाब आपको रिव्यू लेना चाहिए। एक और भी वैसे बाय द वे रिव्यू था, अब वो जो है बॉल आउटसाइड द ऑफ स्टंप जो है वो पिच हुआ था, इसलिए रिव्यू पाकिस्तान का ज़ाया हो गया था। बट इस टेस्ट मैच में पाकिस्तान की टीम को जैसे आगाज़ करना चाहिए था, मेरा ख्याल है कि वो आगाज़ पाकिस्तान को मिल गया है। पहले दिन बारिश, विकेटों की झड़ी लगी हुई थी, और पाकिस्तान टीम ने जनाब उस टीम के साथ इंग्लैंड को पकड़ा है जिसने लीड्स में जनाब आपको इनिंग्स और 103 रन से हराया था। जिमी स्मिथ से पूछा, सहाफ़ी ने सवाल किया कि यार आपने आउट क्लास किया, 3 दिन में टेस्ट मैच सबमिट दिया और उस टीम ने बाउंस बैक किया। उन्होंने कहा यू नेवर नो, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल क्रिकेट में, और पाकिस्तान टीम जो है वो एक नाम रखती है, पहचान रखती है। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं आपको बात करूँ ना तो ये कैप्टन का टेस्ट मैच है हमारे कप्तान का। इंग्लैंड के कप्तान तो डिलीवर नहीं कर सके, बाबर आजम ड्राइविंग सीट के ऊपर है। पहली इनिंग में वो जितनी अच्छी यहाँ पर बारी लेंगे, वो जो हम लॉर्ड्स में टेस्ट मैच खेले थे अगेंस्ट इंग्लैंड 2018 में, वहाँ पर भी बाबर आजम ने एक अच्छी इनिंग खेली थी। वहीम अशरफ अच्छा खेले थे, शदाब वहाँ पर अच्छा खेले थे। तो अब देखना यह है कि हमारा जो एक मसला है कि हमें एक पार्टनरशिप मिलती है, बाबर कह रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, फिर उसके बाद कोलैप्स हो जाता है। इंग्लैंड का 77 फॉर 4 था और वहाँ से उन्होंने रिकवरी की है। अब देखना यह है कि इन्होंने नेट पर जो है वो बैटिंग प्रैक्टिस तो कराई है, और अब ये किस तरह की कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं। आप 7 नंबर की बैटिंग लेकर खेल रहे हैं। अजान अवैस, इमामुल हक, शान मसूद, बाबर आजम, सऊद शकील, उसके साथ आपके पास जो हैं वो मोहम्मद रिजवान मौजूद हैं। तो इतनी लंबी आप बैटिंग लाइनअप लेकर यार खेल रहे हैं, तो आपको इस टेस्ट मैच में जो है वो पहली इनिंग समझ कर ही खेलना होगा। और देखना यह है कि अब बाबर आजम क्या पाकिस्तान के लॉर्ड्स पर टेस्ट मैच जीतने वाले 6ठे कामयाब कैप्टन बनते हैं या नहीं। इससे बेहतर मौका उनको मिलेगा नहीं, और अपनी ज़िंदगी बनाने का, इस जीत को अपने हाथ से लिखने का लॉर्ड्स में बाबर आजम को इससे बेहतरीन मौका मैं आपको ऑनेस्टली स्पीकिंग बताऊं कि मिलना नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ दूसरे बैट्समैनों को भी अपनी जिम्मेदारी जो है वो अदा करनी होगी। जिस तरह अजान अवैस के साथ इनिंग का आगाज़ करने के लिए इमाम आएंगे, नंबर 3 पर अब्दुल्ला शफीक, नंबर 4 पर बाबर आजम, नंबर 5 पर जो है वो शान मसूद, नंबर 6 पर रिजवान, नंबर 7 पर अब क्या सऊद शकील खेलेंगे। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग जो है वो सिनेरियो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए मैं कह रहा था
यार सऊद शकील से बेहतर था फिर आप आमिर जमाल के साथ जो है वो जाते, क्योंकि आज आपको चौथे तेज बॉलर की जो कमी है ना वो महसूस हुई। उबैद को आपको रखना चाहिए था, अगर आपने नहीं रखा ना उबैद को तो आमिर जमाल जो है वो एक अच्छा ऑप्शन हो सकते थे। उनको भी बॉल हिलाना आता है और ये सीम एंड स्विंग कंडीशन में। बट लेट्स सी, एक अच्छी शुरुआत है पाकिस्तान की। होप फॉर द बेस्ट पाकिस्तान टीम के लिए। हम यही कहेंगे, होम ऑफ क्रिकेट लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन पर अगले 4 दिन, और इन 4 दिन में जो 12 सेशन का खेल है वो कैसा रहता है।